देखिए बिहार दरोगा का आपका जो है न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपको दोस्तों देखेंगे तो आपका खान सर के जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसी को हम जो है कंटिन्यू बेसिस पे किए हुए हैं। अभी आप देखेंगे तो आपको बता दें आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का जो है हमने 2 सेट आपका अपलोड कर दिया था, आप उसको जा करके देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप सब लोग चाहें तो जो आपका खान सर का ऐप जो है वहाँ से आप डाउनलोड करके सेट परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, आपका जो है बिहार से का रिवीजन हो जाएगा। और इसको जो है पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। जो आज का कटअप होने वाला है आपका 70 प्लस जो है आपका सही होने वाला है। मतलब आपको जो है कम से कम 70 प्लस जो है क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, पूरा न्यू सिलेबस के अनुसार जो है आपका बनाया गया है प्रैक्टिस सेट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 30 अगस्त 2024 से कार्य संभालेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सोमनाथन। क्या होगा आंसर, सोमनाथन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि 13 अगस्त 2014 में समाप्त हुए योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन थे। अंतिम उपाध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपके हो जाएंगे श्री मोटेंग सिंह अहुलवालिया, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी जो है सही होगा। निम्नलिखित नारों में आज़ाद हिंद फौज के नारों में शामिल नहीं था। देखिए आज़ाद हिंद फौज का नारा इसमें पूछ रहा है कौन किसका जो है शामिल नहीं था, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरे का हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद। ये किसका था, तो ये आपका भगत सिंह का था, इंकलाब जिंदाबाद। बाकी आप देखेंगे तो जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये सब जो है आप देख सकते हैं आज़ाद हिंद से आपका संबंधित है, ठीक है। और जय हिंद आप सभी को पता है किसका है, जय हिंद देखेंगे तो आपका सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का भी नारा जो है सुभाष चंद्र बोस का ही दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय पंजाब का महाराजा कौन था। देखिए पंजाब का महाराजा आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह ऑप्शन नंबर जो है 4th का ए राइट आंसर होगा। अब इसमें देखिए आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपका सही सेंटेंस क्या है। अब इसमें देखेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। ऑप्शन नंबर जो है 5 का सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोला कि भारत का पहला और सबसे पुराना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ष 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा नीलगिरी जयमंडल होगा। नीलगिरी जयमंडल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईरान की मुद्रा का नाम है। अब देखिए ईरान की मुद्रा का नाम पूछ रहा है तो ये आपका रियाल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, रियाल जो है आपका ईरान, एक सेकेंड, हाँ रियाल जो है आपका ईरान की मुद्रा का नाम है। वही अगर हम बहत की बात करते हैं तो ये आपका थाईलैंड का बहत होगा। दिनार की बात करते हैं तो ये आपका इराक का हो जाएगा। अगर हम युआन की बात करते हैं युआन, तो ये आपको दोस्तों चीन का जो है युआन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है। मुद्रा के स्थैतिक कार्य क्या है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 8 का देखेंगे तो डी होगा, मूल्य का मापन, है ना। मूल्य का मापक पर प्रभाव, मूल्य का मापक पर प्रभाव ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण जो है 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती फाइनल से अयोग्य घोषित जो है कर दिया गया था। तो आप सभी पता है दोस्तों 100 ग्राम वेट जो है अधिक हो गया था, है ना, 100 ग्राम वेट, और बहुत ज़्यादा चर्चा में ये आपका था। तो इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा। 9 का आंसर आपका हो जाएगा, विनेश फोगाट जो है आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। अब इनको देखिए कुश्ती से संबंधित अगर आप देखेंगे तो स्वर्ण पदक जो है इनको 2014 में मिला है, उसके बाद 2018 में मिला है, और 2022 में दोस्तों आपका स्वर्ण पदक जो है इनको कुश्ती से संबंधित जो है इनको पदक जो है मिल चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला कि 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र आपूर्ति होगी। समग्र आपूर्ति होती है, तो 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, C+S जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न आपका हिंदी का होगा, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि आजीवन, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो आजीवन में कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो आपका उपसर्ग जो है लगा करके बना है आजीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बोला कि हिटलर का निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था। हिटलर का इनमें से कौन सा वैश्विक दृष्टिकोण था, तो आंसर देखेंगे 12 का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें से आपका यहूदी विरोधी होगा, जातीय सोपान होगा, और नार्डिक आर्य श्रेष्ठता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी, ए और बी, ए बी सी आपका जो है राइट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? सबसे अधिक योगदान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी होगा, तृतीयक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान किसका है? देखिए दूसरा स्थान किसका प्राप्त है, तो सबसे पहले हम जानेंगे महाराष्ट्र का जो है कितना सीट है। तो महाराष्ट्र की अगर हम सीट की बात करते हैं तो आपका 78 हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे बिहार का कितना है, तो बिहार का आपका 75 होगा। और उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। और तेलंगाना की बात करते हैं तेलंगाना का, तो दोस्तों तेलंगाना का आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा। एक आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, है ना, अरुणाचल प्रदेश का देखेंगे तो आई थिंक अरुणाचल प्रदेश का जो है 58 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्थान पूछ रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्थान देखेंगे तो 14 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोला कि राज्य विधान परिषद में सदस्य की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान देखेंगे तो पहले पे देखिए आपका 100 सबसे अधिक, उसके बाद आपका 100 से कम आपका 78, इससे कम आपका 75, 75 से कम आपका जो है 40। तो आंसर जो है आपका पूछ रहा दूसरा ना, दूसरा आपका जो है ए होगा, महाराष्ट्र जो है सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? अब देखिए पर्वतों की रानी दोस्तों किसको कहते हैं बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मसूरी को जो है पर्वतों की रानी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। माउंट आबू क्या कहते हैं? तो माउंट आबू को दोस्तों देखेंगे तो राजस्थान का शिमला कहते हैं माउंट आबू को। जयपुर को देखेंगे तो पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। और कोची की बात करते हैं तो कोची को दोस्तों जो है पूर्व का वेनिस भी कहते हैं कोची को। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य को दुनिया के 2 सबसे बड़े धर्मों की उद्गम स्थल माना जाता है? आंसर हो जाएगा बिहार को। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही आंसर होगा, बिहार इसका सही होगा। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, सेट बनाइए। उसके बाद बोला कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 15 फरवरी 1942 को जलियांवाला बाग कांड से भी बर्बर घटना बिहार के किस स्थान पर घटित हुई थी, जिससे 34 क्रांतिकारी जो है शहीद हुए थे? तो 34 क्रांतिकारी दोस्तों शहीद हुए थे। तो इसका आंसर क्या होगा 17 का? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तारापुर। ये आपका झंडा फहराने की वजह से आप ये सब जो है आपका हुआ था। ऑप्शन जो है आपका डी होगा, तारापुर। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार करके बताइए। इसमें देखिए आपको पूछ रहा है कि सही हमारा क्या है। 18 का देखेंगे तो इसमें आपका देखिए उपरोक्त तो तीनों आपका सही है, यानी रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर और रोहतास जिले में पाए जाते हैं, सही है। सोने के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं, तीनों आपका जो है कथन सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नारों या फिर वचनों में निम्न में से कौन आपका शामिल नहीं है? यानी हमारा इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपका कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका 19 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, जय जवान जय किसान। ये किसका नारा है दोस्तों? जय जवान जय किसान आप सभी को पता है दोस्तों, ये आपका LBS यानी लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। बाकी आराम हराम है, हु लिव्स इफ डाई ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू का है। पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति ये सब जो है उन्हीं का है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला किस मध्यकालीन संत का प्रसिद्ध ग्रंथ पंथ परीक्षा है? आंसर हो जाएगा दादू। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट होगा, दादू। एक फोटो सेल प्रकाश की ऊर्जा को बदलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को। क्या होगा आंसर? विद्युत ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर 21 का ए राइट होगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 1916 के बाद मित्र देशों में शामिल हुआ था? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको न्यूनतम क्षेत्रफल में अति विरल वन मिलेंगे? तो 23 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, शेखपुरा जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा। अगला कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? देखिए अंतिम संस्था आप देखेंगे तो आपका सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा आंसर? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी। मुंह से फुलाने वाले गुब्बारे में निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है?
तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो मुंह से फुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है मैथ का प्रश्न है, तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको बनाइएगा, प्रॉपर जो है आपको आंसर की वगैरह सब दिया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अब देखिए 27 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अनुच्छेद 21 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। वही अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में, तो अनुच्छेद 14 में देखेंगे तो आपका विधि के समक्ष समानता होगा। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं तो आपका लोक नियोजन से संबंधित है, और अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसमें देखिए स्वतंत्रता के बारे में दिया गया, जिसमें आपका बोलने की आज़ादी है, प्रेस के बारे में है। तो ये सब जो है आपका 6 प्रकार का जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण की तलवार निम्न में से किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गैरीबाल्डी को कहते हैं। किसको? गैरीबाल्डी को, ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुन-ला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख में। कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लद्दाख। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होता है? तो ये आपको हो जाएगा 2, 8, 18, 2, 2, 8, 18, 2, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लापाज राजधानी है किसकी? जो आपका लापाज है ये किसकी राजधानी है? तो दोस्तों लापाज जो है आपका बोलिविया की है। किसकी? बोलिविया की। वही अगर हम पेरू की बात करते हैं तो आपका लीमा जो है हो जाएगा, पेरू का आपका लीमा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत हमको बताना है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए भारत के हरियाणा, पंजाब, बिहार राज्यों में यह वन जो है पाए जाते हैं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी आगे हम देखेंगे तो यह जंगलों में उगने वाले सुंदरी वृक्षों से ईंधन, काष्ठ तथा कागज उद्योग हेतु पल्प प्राप्त किया जाता है, सही है। ये जंगल मुख्य तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सही है। यह जंगल पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं, ये सब आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य कार्यों में सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित दोस्तों नहीं है। 33 का देखेंगे तो यह जो यह आपका सदस्य है देशों को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करती है, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अल्पकालिक जो है ऋण प्रदान करता है या फिर पूंजी प्रदान करता है। बाकी आप देखेंगे जो सही उसको हम देख लेते हैं। यह सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग को आगे बढ़ाता है, सही है। यह सदस्य देशों के व्यापार और आर्थिक विकास के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। यह सदस्य देशों को समृद्धि को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को हतोत्साहित करता है। तो आंसर देखेंगे तो आपका डी जो है गलत आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर बोला कि विस्थापन समय ग्राफ का ढालान देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, वेग। क्या होगा आंसर? वेग जो है सही होगा। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ है? गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ है तो ये आपको हो जाएगा हुण आक्रमण के समय। हुण आक्रमण के समय ऑप्शन नंबर जो है 35 का क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में देखने को मिलती है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, क्लोरीन लिखा गया है, क्लोरीन। क्या होगा आंसर? क्लोरीन जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों के प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए खर्च की छूट सीमा निर्धारित की है, जो निम्नलिखित में से कितना रुपये आप मान सकते हैं? कितना जो है निर्धारित किया गया है प्रत्याशियों के लिए? तो 37 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 95 लाख रुपया। क्या होगा? 95 लाख रुपया, ऑप्शन नंबर सी। टाटा मोटर्स ने वर्ष 2024 जनवरी में कौन सी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है? कौन सी इलेक्ट्रिक कार जो है लॉन्च की है? 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टाटा पंच होगा। क्या होगा आंसर? टाटा पंच। अभी देखेंगे तो आपका CNG से चलने वाला एक बाइक जो है आपका लॉन्च किया गया है, वो कौन सा कंपनी लॉन्च किया है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला हमारा कि वर्ष 2024 में किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है? कोपा अमेरिका चैंपियनशिप जीती है। आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना होगा। क्या होगा आंसर? अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी। बिजली से लगी आग यानी क्लास डी प्रकाश की आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, पायरीन अग्निशामक होगा। क्या होगा आंसर? पायरीन अग्निशामक, ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो डी जो है सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा नेफ्रॉन। क्या होगा दोस्तों? नेफ्रॉन जो है सही उत्तर होगा। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो बताइए आंसर क्या होगा। देखिए 42 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी राइट होगा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम होगा। क्या होगा आंसर? पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस कारण जो है किसी उत्पाद की मांग की मात्र में जो है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा ये आपका संबंधित उत्पादों की बदलती कीमतें। ऑप्शन नंबर जो है 44 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपक्षी नेता के संदर्भ में गलत है? अब देखिए गलत के बारे में बताना है। 45 नंबर क्या है देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो उससे जो है क्रमशः 6% जो है वोट हासिल हो, यही गलत है। बाकी कार्यालय धारक भारत के वरीयता क्रम में जो है 7वें स्थान पर है। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता तभी बन सकता है जब उसकी पार्टी को सदन में कुल सदन का संख्या का सीटें जो है हासिल हो। ये भी आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप जो है प्रॉपर ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो है ना, कुछ खा लो। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका अनिश्चित है ना, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 47 का तो सी होगा। अगला प्रश्न है कि अस्थि खनिज घनत्व प्रशिक्षण की जाती है? BMT। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा ऑस्टियोपोरोसिस की होगा। क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जुलाई 2024 में अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी को प्राप्त रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं? रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 49 का सही आंसर देखेंगे तो आपका सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का आदेश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का डी होगा। उच्च न्यायालय को किसका अध्यक्षण करने का अधिकार है? तो यह है दोस्तों आपका अधीनस्थ न्यायालय का है। अधीनस्थ न्यायालय का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है 51 नंबर का। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको पता है अनुच्छेद 14 में है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया था अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका ये आपका अनुच्छेद 23 में है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सभी जो है एक दूसरे के जो है सामने आंसर दिया गया है। चलिए अगला हमारा है निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा गया है या फिर कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ? तो ये किसके कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं मेंटल को। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा मेंटल। नेक्स्ट है कि हार्मोन का एक उदाहरण है कौन सा? हार्मोन का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका ऑक्सीटोसिन होगा। क्या होगा आंसर? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से लगे सागर तट को डैश कहते हैं? सागर तट को डैश कहते हैं? तो ये आपका मालाबार तट होगा। क्या होगा आंसर? मालाबार तट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका आप आंसर जो है आराम से बनाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए आपको भाग 4 में देखने को मिलता है। ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में आपका वर्णित है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अब इसमें देखिए हम देख लेते हैं। जैसे ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में है। कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं तो आई थिंक ये आपका अनुच्छेद 48 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये आपका अनुच्छेद 39 में है। और डी हमारा जो है गलत सूचना का अधिकार, ये आपका मूल अधिकार से संबंधित है या फिर मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार होगा। तो यही हमारा जो है गलत होगा। 56 का जो है डी सही होगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन किया गया है? अब देखिए वित्त आयोग का गठन आप सभी को पता है, आप लोगों ने कर दिया होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी किए होंगे। अनुच्छेद 280 एकदम सही किए हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। अगला है कि गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी को किसने कहा था? तो इसका आंसर देखेंगे 58 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अब ये आपसे प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपिता जो है गांधी जी को किसने कहा था? अगर आपसे राष्ट्रपिता पूछे तो आप मारिएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं।
59 नंबर है कि 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था। आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 59 नंबर का दोस्तों, तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्राउड स्ट्राइक के एडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सुश्री रेखा दोषित। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा थायरॉक्सिन होगा। क्या होगा आंसर, थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है कब। देखिए हिंदी दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, 14 नवंबर को देखेंगे तो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। 1 दिसंबर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर को जो है हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और 30 जनवरी की बात करते हैं, 30 जनवरी को हम शहीद दिवस मनाते हैं और कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सभी को याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है या फिर नहीं की जाती है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा पूछ रहा है किसकी नियुक्ति जो नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं सदस्य। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। बाकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का होता है, भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 64 का सी होगा, क्लॉड मोनेट अमेरिका। यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका अमेरिका नहीं होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आपका जो है फ्रांसीसी से संबंधित ये आपका चित्रकार है, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो आपका पाब्लो पिकासो जो है आपका स्पेन और मकबूल फिदा हुसैन भारत, लियोनार्डो दा विंची जो है आपका इटली सही है। अगला है गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित प्रवृत्ति का, यानी किसकी वजह से आपका ठंडा होता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका हो जाएगा वाष्पीकरण की वजह से आपका ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव का प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले हम जानेंगे कि अगस्त प्रस्ताव का हुआ कब था, देखेंगे तो ये आपका 8 अगस्त में हुआ था और 1940 में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 66 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, लॉर्ड लिथगो जो है आपका सही हो जाएगा, 8 अगस्त 1940। नेक्स्ट है कि किन देशी मुद्रा है ना, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है। किन देशों की मुद्रा जो है प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो 67 का आंसर देखें तो आपका विकसित देशों की मुद्रा जो है हार्ड करेंसी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र में जो है आपका सुधारों से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा नरसिम्हन समिति होगा। क्या होगा आंसर, नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा 68 का। हैदराबाद आंध्र प्रदेश पर उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हेल्थ हेव होगा। क्या होगा, हेल्थ हेव। अगला प्रश्न है कि लाइक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। देखिए लाइक्राइमल ग्रंथियां आप सभी को पता है, इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर ए, आंसू से संबंधित है, ए राइट होगा। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है। आंसर हो जाएगा वाटसन व क्रिक ने, वाटसन व क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से भारत की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, चौथी, फोर्थ नंबर, तो 72 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा तेलुगु होगा। क्या होगा आंसर, तेलुगु। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने रुपए तक कवरेज प्रदान करती है, कवरेज प्रदान करती है कितने रुपए तक, तो देखिए 73 का आंसर देखेंगे तो आपका प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपया है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 73 का, तो ए जो है आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 74 या फिर 74 नंबर जो है आपका मिलान करके बताना है। आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी इसको अच्छे से मिलान कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेना और आदर्श सेवक, जैसे वायुसेना की बात करते हैं, इनका जो आदर्श सेवक होता है, गौरव के साथ आकाश को छुओ, मतलब ये आकाश में आकाश से संबंधित है वायुसेना। थल सेना की बात करते हैं तो स्वयं से पहले सेवा, खुद से पहले आपकी सेवा। और गोरखा सेना की बात करते हैं तो कायर की तरह जीने से बेहतर है मरना, ठीक है, कायर की तरह जीने से मरना बेहतर है। नौसेना की बात करते हैं तो सम्मान, साहस व प्रतिबद्धता,
ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन जो है अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पराध्वनिक तरंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली दर्द निवारक दवा कौन सा है? आंसर क्या होगा? एसिटामिनोफेन। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सीमित कार्य करती है? कौन सीमित कार्य करती है? अब देखिए 78 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लोक लेखा समिति होगा। क्या होगा आंसर? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीईएम क्या है? बताइए जीईएम क्या है? दोस्तों ये आपका 79 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच होगा। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक मंच। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है पीत क्रांति का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? पीत क्रांति, इसका आंसर हो जाएगा सैम पित्रेदा होगा। सैम पित्रेदा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है गाड़ी खींचता हुआ, है ना, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण जो है आगे बढ़ता है? साइंस का क्वेश्चन है, आप इसको बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो आंसर ऑप्शन नंबर 84 का ये होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर ए होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निम्न में से क्या है? आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा, निजी स्वामित्व होगा। निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है? लॉरेंज कर्व जो है क्या दर्शाता है? तो आय वितरण होगा। क्या होगा आंसर? आय वितरण। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बनाया गया है? आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा होगा। क्या होगा आंसर? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, यहाँ पर देखिए गरीबी, थोड़ा टाइप मिस्टेक है, गरीबी उन्मूलन और असमानता के कम करने के लिए 170 देशों में काम करती है? क्या होगा आंसर? देखिए 86 का आंसर देखेंगे तो आपका यूएनडीपी होगा। यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था? आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? देखिए आपका बिहार एसआई का एग्जाम जो है ओएमआर पे होता है, तो आप जब भी बिहार एसआई का सेट लगाते हैं ओएमआर पे लगाया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस होगा, एग्जाम में आपको ज़्यादा घबराहट नहीं होगा। एक तो आप समय जो है मैनेज करेंगे घर पे, और एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो ओएमआर का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है ओएमआर का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस जिले में पहला कार्बन तटस्थ गांव विकसित किया जा रहा है? आंसर होगा आपका थाने, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी होगा। झारखंड विभाजन 2000 के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हो जाएगा श्रीमती राबड़ी देवी, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि माल और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कारक इनमें से आपका जो है, या फिर इसमें जो है शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है। तो 92 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संगठन दोस्तों आपका शामिल नहीं है। बाकी श्रम, पूंजी, भूमि, ये सब जो है आपका शामिल है। अगला है कि घ्राण, है ना, घ्राण संवेदी ग्राही किस अंग से जो है आपका पता चलता है? जो आपका घ्राण है संवेदी ग्राही किस अंग से पता चलता है, या फिर किससे पता लगाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाक से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, नाक। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कॉफ़ी की खेती के लिए उपयोगी होती है? कॉफ़ी के लिए जो है सबसे अच्छी जो है मानी जाती है कौन सी मिट्टी? तो आप इसको याद कर लीजिएगा, लेटराइट मिट्टी जो है आपका सही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ई किसान उपज निधि पहल का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला के चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो आपका ही वाज लॉटेड एट बाई ऑल दिस फ्रेंड्स, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 96 का जो है आपका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? देखिए अटलांटिक महासागर में दोस्तों नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू धारा हो जाएगा। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है?
तो ये आपको प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। बाकी ब्राज़ील धारा, कैनरी धारा और गल्फ स्ट्रीम जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो अटलांटिक महासागर में। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है, आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद पुस्तक रज्मनामा निम्न में से किसकी रचना है? रज्मनामा जो है किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा बदायूनी का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा यहाँ पर खाने वाला सोडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग 100 क्वेश्चन में से कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसके पीछे का भी आप वीडियो देखिए ताकि आपका रिवीजन हो। और हम सोच रहे हैं कि आपका एक अलग से जो आपका सिलेबस होता है, जो आपका बिहार एसआई जिससे आप देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो 1717 का एग्जाम हुआ था, उसके बाद आपका 2446 का एग्जाम हुआ था, फिर आई थिंक 2213 का हुआ था, है ना, 2213 का हुआ था, और आखिरी आप एग्जाम देखेंगे तो आपका 1275 का जो है एग्जाम जो है आपका हुआ था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जितना भी आपका ये प्री का एग्जाम हुआ था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, वो सब जो है हम लेकर के आएंगे। प्रॉपर आपका एक वीडियो होगा, उसमें आपका ऑल सब्जेक्ट होगा, करंट अफेयर भी आपका उसमें इंक्लूड होगा। तो अगर आप वो सब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बिहार दरोगा पीटी जो है आप 80 से 90 क्वेश्चन जो है सही करने का प्रयास कर पाएंगे, और सेट में भी आपका जो है स्कोर बढ़ेगा। तो आपका कमेंट रहेगा तो उस पर हम जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप सेलेक्टेड चीज़ पढ़िए, इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक कहावत है ना कि जो एग्ज़ाम पूछ रहा है अगर आप वो पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आप जो है पक्का और एक ही बार में जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।